हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं रुद्र आपका बड़ा भैया। तो आज फिर से आ चुके हैं आपकी नई क्लास लेके हुए। तो भाई साहब पढ़ें देरी करते हुए या बिना कुछ देरी करे हुए, क्या करें? देरी करते हुए पढ़े तो कुछ बातें बता देता हूँ मैं आपको। चलो एक शायरी मार के पढ़ा देता हूँ आपको। शायरी मार देता हूँ। सपनों की राह आसान नहीं होती, हर ठोकर बेकार नहीं होती। अरे सपनों की राह आसान नहीं होती, हर ठोकर बेकार नहीं होती। जो गिरकर फिर से उठना सीख जाता है, बड़ खुरदार, आसान से सुनना, आराम से सुनना, ध्यान से सुनना। जो गिरकर फिर से उठना सीख जाता है, उसकी मंजिल उससे दूर नहीं होती। मेहनत को अपना हथियार बना लो, कामयाबी खुद तुम्हारे इंतजार करेगी। तो इससे क्या सीख मिलती है कि बातें बातें छोड़ो और पढ़ना शुरू करो। तो मैं आज क्या पढ़ाऊंगा आपको? 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड। तुम्हारा क्वेश्चन क्या होगा? इज इक्वल टू 6। तो ये हम प्रतिस्थापन विधि से करेंगे इसको। मैंने आपको कल सिखाया था कि प्रतिस्थापन विधि कैसे निकालेंगे या उसके क्वेश्चंस कैसे करेंगे। तो कल मैंने बहुत आसान समझा दी थी। तो आज क्या है? आज फ्रैक्शन है बस, और कुछ ज्यादा कुछ चीज नहीं है इसके अंदर। आज बस फ्रैक्शन है, इसके अंदर फ्रैक्शन दे दिया बस एक। इस भिन्न, ये भिन्न दे दी, इस भिन्न से हम इक्वेशन समीकरण बनाएंगे। तो देखें, सबसे पहले तो इसको समीकरण नंबर 1 मान ले। अब इससे क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? इससे इक्वेशन बनाएंगे। तो इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। यहां पर 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब जो हमने एलसीएम लिया था उसको हम कैंसिल कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ये सोच लो कि वो 6 कभी यहां पर आया ही नहीं था, तो इसको हम यहां से कैंसिल कर देंगे। अब 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, यहां पर समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को एक साथ लिख ले देते हैं। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे? अब दो समीकरण आ गए। ऊपर का स्टेप भूल जाओ। अब ऊपर के स्टेप को भूल जाओ कुछ समय के लिए, पेपर तक। तो पेपर में कहा कि हाँ भाई उसने कहा था कि भूल जाए, पेपर में करना तो है। लेकिन अब इस सवाल के यहां पर पहुंच गए, इस स्टेप के बाद इन ऊपर वाले को भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। तो क्या करेंगे इसके अंदर? समीकरण नंबर 1 बता दी, समीकरण नंबर 2 बता दी। अब समीकरण नंबर 1 से हम s का मान लेंगे। तो s इज इक्वल टू 3 पर t, समीकरण नंबर 3 थर्ड मान लेंगे इसको। अब s का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। समीकरण नंबर 2 में क्यों रखा s का मान? क्योंकि इसका दोस्त है। क्या? तो क्या है? घर वाले हैं? नहीं, s का मान समीकरण नंबर 2 में इसलिए रखेंगे हम क्योंकि हमने समीकरण नंबर 1 से s का मान निकाला था। अगर हम समीकरण नंबर 2 से s का मान निकालते तो हम समीकरण नंबर 1 में s का मान रखते। तो हम क्या करेंगे? अब समीकरण नंबर s का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। रखने पर अब s का मान सबसे पहले अपनी इक्वेशन लिखेंगे। क्या इक्वेशन है? सेकंड जी है। अब s के जगह हम क्या रखेंगे? 3 प्लस टी। यहां पर क्या है? ये मल्टीप्लाई के अंदर यहां पर। तो हम यहां पर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, या यहां पर क्रॉस का भी निशान लगा सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई का भी चिन्ह लगा सकते हैं यहां पर, या हम ब्रैकेट में भी कर सकते हैं इसको। प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 को t से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब 6, ये 2t प्लस 3t क्या हो गए? 5t हो गए। अब 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 इज इक्वल टू 30। तो यहां पर क्या आएगा? t का मान हमारा क्या आएगा? 30 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 6। अब t का मान 6 आ गया, तो अब t का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे? अब हम समीकरण नंबर 1 में भी t का मान रख सकते हैं, समीकरण नंबर 2 में भी रख सकते हैं, और समीकरण नंबर 3 में भी रख सकते हैं। हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। समीकरण नंबर 3 में रखने पर
हमने समीकरण नंबर 3 के अंदर ये क्यों रखा, ये मान समीकरण नंबर 3 में क्यों रखा, क्योंकि समीकरण नंबर 3 में इसलिए रखा क्योंकि इन दोनों समीकरण में हमें पक्षांतरण करना पड़ेगा संख्याओं का। इसके अंदर हम पक्षांतर पहले ही हो चुका है, तो इसके अंदर पक्षांतर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, s इक्वल टू 3 प्लस 6 इक्वल टू 9, s इक्वल टू 9, t इक्वल टू 6। यहां पर ही हमारा आंसर आ गया। इसको 2 मिनट देखिए, फिर मैं आपको वापस समझाता हूं। क्योंकि सावन का मौसम चल रहा है, कावड़ आने वाली है, तो पास में ही भोले के गाने या भजन कुछ भी कह सकते हो आप, वो चल रहे हैं। थोड़ी बहुत आवाज आ रही है तो बता देना कमेंट में, क्योंकि मैंने दरवाजा तो बंद कर रखा है जिससे कम आ रही, लेकिन हम जैसे गेट खोलूंगा तेज आएगी, तुम सुन के देखना। रुको, आ रही है 1 नंबर आवाज। अरे सर बोर्ड के आगे से उतर जाओ, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। ठीक है, हट जाता हूं। तो आ गई भाई वापस से। भोलेनाथ का मौसम चल रहा है, मतलब सावन का मौसम चल रहा है, बारिश आती है, दिन में 4-5 बार नहा लेते हैं हम तो लोग भाई। तुम्हारे जैसे, तुम में से कोई एक ना एक बंदा तो ऐसा बैठा होगा जो आज भी नहा के नहीं बैठा है, जिसने आज भी नहीं नहाया है। गर्मियों में भी कई बच्चे नहीं नहाते हैं, गर्मियों में भी कई बच्चे नहीं नहाते हैं। क्यों भाई, मज़ा आता है तुम्हें? जब तक घर वालों की 2-4 चप्पल नहीं खा लो, जब तक तुम नहाते ही नहीं हो भाई। जब तक तुम्हारे शरीर में से बदबू नहीं आ जाए, सर्दियों की बात बता रहा हूँ मैं, जब तक तुम्हारे शरीर में बदबू नहीं आ जाए, चाहे वो 10 दिन बाद आए, चाहे 5 दिन बाद आए, चाहे 1 महीने बाद आए। चलो भाई शुरू करते हैं, बहुत देर होगी बातें करते, वापस समझा देता हूँ मैं। एक शायरी मार के आपको फनी मार दूं एक। किताब देखकर मत कहना अरे फिर आ गई, अरे किताब देखकर ये मत कहना कि अरे फिर आ गई, कल यही किताब बोलेगी शाबाश तू छा गई या छा गया। आया मोटिवेशन? पढ़ फिर, पढ़ क्यों नहीं जा, ध्यान कहा है तेरा? डीजे में भोलेनाथ के भजन चल रहे उसमें, गाने चल रहे उसमें, पढ़। देखो यहां पर ये भी क्वेश्चन दे दी मैंने, सवाल दे दे क्वेश्चन। समीकरण नंबर 1, ये फ्रैक्शन के अंदर, भिन्न के अंदर, तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करेंगे कि इसको इक्वेशन बनाएंगे। तो इससे हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम 6 आ गया, फिर इसको, ये हमारी इक्वेशन आ गई ऊपर सेकंड, इसको हम क्रॉस कर देंगे, भूल जाएंगे। इसके बाद ये हमारी दोनों इक्वेशन आ गई। जैसे मैंने पहले वाला क्वेश्चन करवाया था, पहली क्लास में क्वेश्चन करवाया था, वैसे ही पूरा होगा अभी। ये एस का थर्ड को इक्वेशन ले लिया, यहां से एस का मान निकाल लिया, समीकरण नंबर 2 में रख दिया एस का मान, ये यहां से समीकरण नंबर 2 से ये एस टी का मान निकल गया, टी का मान समीकरण नंबर 3 में रख दिया और यहां से निकल गई। ठीक है, ये है। तो भाइयों दोस्तों मेरे, पढ़ाई से मत डरना, अरे पढ़ाई से मत डरना, किताबें काटती नहीं हैं। बच्चों दोस्तों, पढ़ाई से मत डरना, किताबें काटती नहीं है। हाँ, अगर एग्जाम में नहीं पढ़ोगे तो आपके नंबर जरूर काटेगी भाई, ये मत सोचना। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सावन चल रहा है, आप मजे आ रहे हैं, गाने चल रहे हैं, सुनाऊं आपको गाने 1-2? चलो मैं गेट ओपन कर देता हूं। एक से एक गाने चल रहे हैं, मजे आ रहे हैं भाई, पढ़ाई में कोई ध्यान ही नहीं है भाई साहब। सिलेबस हो गया तेरा पूरा? एक झापड़ दूंगा ना, देखा खीर शोभित भैया की। आ गया समझ में? थोड़ा नाच लेते हैं, तुम भी नाचो भाई, अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई। ये क्वेश्चन है 1 नंबर,
गाने सुनो तुम, पढ़ना तुम्हें है ही नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये सवाल, ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बाकी के क्वेश्चन मैं अगली क्लास में कराऊंगा। धन्यवाद।